चलिए भाई, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। शुरू करें भाई साहब। एक्टिव पैसिव की सीरीज का आज आखिरी टेंस है। यस है कि नहीं? आखिरी टेंस कौन सा है? कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भाई, हमने इससे पहले कौन सा किया था? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब भाई साहब आखिरी है कराने को, तो इसके बाद और भी हैं, कई तरीके के हैं, बट वो आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहली बार तो एक्टिव पैसिव नाम सुना है, ठीक है ना? तो अभी कराने को तो लेट वाले हैं और भी है, इंपेरेटिव हैं, यस WH वर्ड वाले हैं, लेकिन उनको मैं अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? अभी हमें सिर्फ टेंस के ही काफी है, आगे नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस वाले भी होते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाना, यस कई सारे होते हैं, पर उनको हमें अभी सीखना भी नहीं है और सिखाना भी नहीं है। चलिए भाई साहब, अब हम इसी को करते हैं। पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, ठीक है? तो भाई साहब एक्टिव का फॉर्मूला क्या है? एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या लगेगी इसमें? विल या शैल, उसके साथ हैव, तो विल हैव और शैल हैव। आफ्टर दैट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है? तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगेगी, उसके साथ हैव ऐड हो जाएगा, तो विल हैव और शैल हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है? सेकंड फॉर्मूला क्या होता है नेगेटिव का? तो नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या ऐड होगा? विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। भाई साहब पैसिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल या शैल, उसके बाद हैव बीन, क्या लगेगी बेटा, हैव बीन ऐड हो जाएगी, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लगाकर एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, यस। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यही बनेगा सेम टू सेम, लेकिन एक नई चीज ऐड हो जाएगी, वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हैव बीन, यस, तो विल शैल नॉट हैव बीन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, नॉट हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। ठीक है, बनाते हैं भाई साहब, सुनाओ कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में विल या सेल लगेगी। तो अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो सेल हैव बीन लगेगी, क्या लगेगा, सेल हैव बीन लगेगा, यस। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे ही यस सी इट और नेम होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, विल हैव बीन लगा देंगे। और इन सभी के साथ में क्या ऐड हो जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है कि नहीं, चलो अब बनाते हैं एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटेंस क्या आएगा, दे विल हैव कट द ट्री, दे विल हैव कट द ट्री। तो भाई साहब ये हमारा सेंटेंस किसका है, एक्टिव का सेंटेंस है, किसका है, एक्टिव का है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो द ट्री, द ट्री, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव बीन, क्या लगा देंगे, विल हैव बीन। और कट हमारी मेन वर्ब है, तो भाई साहब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, कट कट कट, तो कट की कट ही आ जाएगी। फिर बाई ऐड करके क्या कर देंगे, देखा देम, तो द ट्री विल हैव बीन कट बाय देम, द ट्री विल हैव बीन कट बाय देम। समझ में आया। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो जैसे जैसे राहुल विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, राहुल विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क। तो कैसे बनाएंगे, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो मिल्क विल हैव, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई राहुल। तो भाई साहब मिल्क नॉट राहुल का सेंटेंस बना लेंगे। ओके, फटाफट से मुझसे पूछिए, मैं आपको एक बार और